स्टडी घर पे। देखिए, एक और इनिशिएटिव हमने स्टार्ट कर दिया आपके लिए। आपका पेपर लेखपाल का लगा हुआ है, तो लेखपाल के पेपर को देखते हुए हम समय समय पे चीज़ें बदलते जा रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा पहुंच सके। उधर हम लुसेंट जीएस के सेक्शन को लेकर आपको पहले ही बता चुके हैं कि जीएस को सेक्शन को लेकर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीएस का सेक्शन हम टाइम से कंप्लीट करा देंगे और सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। लगभग लगभग हम 90% क्वेश्चन मान लीजिए कि आपके पेपर में उसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। जब पेपर हो जाएगा उसके बाद हम कटिंग करके भी दिखाएंगे कि हमारे बताए हुए क्वेश्चन कितने ज़्यादा आए हैं आपके पेपर में। अब एक क्वेश्चन जो बन के आ रहा था ग्राम विकास, जो एक 25 मार्क्स का पेपर है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में शंका कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक युक्ति पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी खरीदा, आप भी खरीद सकते हैं उस बुक को। उस बुक के उस बुक में जो भी मतलब क्वेश्चन दे रखा है वन लाइनर, उसका हमने पीडीएफ तैयार कर लिया है और हम आपको उस क्वेश्चन को कराते जाएंगे। लगभग लगभग हर दिन आपको 20-25 क्वेश्चन ऐसे कराते जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। आप जहाँ से ग्राम परिवेश पढ़ रहे हो आप पढ़ते रहें। इसके साथ साथ इस वीडियो को भी देखें ताकि आपको और ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिले और आपको और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आपके कलेक्शन में आ सके ताकि आप पेपर में बेहतर कर पाएँ। आपको भी पता है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, इतनी आसानी से पेपर नहीं निकलने वाला, क्योंकि अगर आप 80 प्लस नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि मेंस में होना सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ग्राम परिवेश हो गया, आपके मैथ के सेक्शन हो गया, जीएस सेक्शन में 100% स्कोर करने की कोशिश करनी है आपको। तो ठीक है, लेखपाल का ये ग्राम परिवेश का पहला लेक्चर है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम इसी तरीके की क्वेश्चन सीरीज और ज़्यादा लेकर आएंगे, हो सके तो 50-50 क्वेश्चन का लेकर आएंगे। तो ये, लेकिन एक चीज़ आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से शेयर भी करें। आप ही हमारे सबसे बड़े माध्यम हैं और सबसे बड़ा शक्ति भी हैं, जो हमें और ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, विकास खंड मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर है खंड विकास अधिकारी। आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है कि विकास खंड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है? तो खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है, मतलब उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो ये होती है आपको ग्रामीण विकास संस्थान। कहाँ पे ये देखिएगा, ये शायद हैदराबाद में पड़ता है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप इसका। ठीक है, तो इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? ग्रामीण विकास संस्थान। क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेवारी किस पर निर्भर करती है? तो सिंपल सा आंसर है खंड विकास अधिकारी पर ही निर्भर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि जो लेखपाल है, लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में, मतलब 23 में। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल के उल्लेख जो है किस अधिनियम में और किस अधिनियम की धारा में है? तो 1901 है और 23 में धारा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखपाल अपने हलके में कार्य करता है, मतलब अपने हलके में काम कार्य करता है, उसका ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जा सकता है? मतलब लेखपाल को अगर ट्रांसफ़र लेना है तो उसका ट्रांसफ़र कहाँ से मिलेगा या कौन करेगा? तो दो आदमी है, या तो आप लिखिए परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर द्वारा उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है? मतलब लेखपाल क्या काम करेंगे, नहीं करेंगे, उनका कार्य क्या है, इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन है, एक बुक है जिसको कहते हैं लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। इसके अंदर सारा जो कार्य करने का तरीका है लेखपाल का, वो दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो वर्ष 2006 में। आगे बढ़ते हैं सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लेखपाल अपने हलके के गांव या गांव का प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है, इस निरीक्षण को क्या कहते हैं? तो इस निरीक्षण को क्या कहते हैं? पड़ताल करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये समझ गया पड़ताल कहते हैं क्या, कि खेत पे जाकर जब निरीक्षण करते हैं तो उसको एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसके लिए, वो है पड़ताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा क्या होता है? खसरा आपको पता है एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें लैंड का रिकॉर्ड होता है, पूरे गांव का एक टुकड़ा होता है। इसको मैप भी अगर आपसे पूछे कि ये गांव के भूखंडों का मापन के लिए जो मैप होता है उसको क्या कहते हैं? खसरा ही कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि
लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, ये वही ऊपर एक क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपसे मैं बताता हूँ खसरे के बारे में, आप सब कुछ जान लीजिए। खसरे से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? तो अब बोलेंगे 22 खाने होते हैं। कुल कितने खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? कुल कितने खाने होते हैं? 22 और 13 खाने। देखिए, एक कॉलम और रो के बारे में बोल रहा है, तो ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो उस 13 होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे, पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? ऊपर जो है ना कॉलम है, नीचे वाला रो, ठीक है, रो कॉलम की बात होगी ऊपर। तो क्लियर कर लीजिएगा आप। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले पटवारी शब्द का प्रारंभ किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? मतलब पहले लेखपाल का नाम क्या था? पटवारी था। तो किन के समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? तो चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय। और अभी तो बात ये चल रही है कि इनको रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर का नाम दिया जाए, लेखपाल ना कह के रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर का नाम दिया जाए। और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा नाम होगा अगर रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर का नाम मिलता है तो। अभी भी नाम अच्छा है, पर अगर ये मिलता तो और भी अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जानता है? खतौनी। उसको खतौनी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना, धारा 33 याद रखना है, तो खतौनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया कब होती है? दाखिल खारिज कराने जाते होंगे, आपको पता भी होगा। जो लोग गांव से हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से पता होगा, जिनको शहर से हैं उनको नहीं पता होता, लेकिन फिर भी वो समझ जाएंगे। तो दाखिल खारिज जो होता है, ये प्रक्रिया कब होती है? जब भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है, मतलब मालिकाना हक जब बदलता है, उसकी बात यहाँ पे करी है। इसके अंतर्गत क्या होता है? खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है। पहले कोई और जोतता था, दाखिल खारिज कराने गए किसी और के नाम पे जोतदार का नाम बदल दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? तो कृषि वर्ष चलता है 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। ये भी कोई आप याद रखिएगा, ये भी पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मतलब खसरा और खतौनी दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक क्या कहा जाएगा उनको? उसको कहा जाएगा अधिकार अभिलेख। ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं इन सारे क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए ही क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट भी आप याद देखिए, कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कृषि वर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो फसली वर्ष के भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अभिलेख सॉरी भूलेख निरीक्षक कौन होता है? तो कानूंगो कानूनंगो कानू कानूनंगो नगो कानूंगो कानूंगो सॉरी कानूंगो एंड राजस्व निरीक्षण, माफ कीजिएगा। अ, इसके देखिए यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिए, भू लेख निरीक्षक का काम लेखपाल के खसरे और खतौनी की जांच करना है। मतलब लेखपाल जो बेसिकली जो खसरे खतौनी है उसकी जांच करना होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार। ये तो आपको पता ही होगा कि तहसील स्तर पे तहसीलदार होता है। अमीन कौन होता है? अमीन आप तो गांव में जानती हो, आप बोलते हैं अमीन को बुला लाओ जमीन नपवाना है, अमीन को बुला लो जमीन नापेंगे। तो ये बेसिकली अमीन का काम होता है कि भू राजस्व की वसूली करने वाला, इसलिए लोग इसको जानते हैं गांव में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसील दिवस आ- का आयोजन कब होता है? प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को। और आपको याद रखना है, प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस होता है। और इस दिन आपको जाना भी होता है, छुट्टी नहीं मिलती इस दिन। जो भी लोग लेखपाल बनेंगे उनको पता होना चाहिए कि प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस होता है, और इस दिवस को आपको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलता है, ये देखिए, फिर मैंने कुछ ये ले लिया है यहाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमने ये किया है कि जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब मेजरमेंट से लेकर और भूमि मापन का जो पैमाना है उसको, तो इसको याद कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, यहाँ से यहाँ तक आपको बस याद करना है। आप ये मानिए कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को पेपर में मिल सकता है। तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एक लाठा जो है, एक लाठा किसके बराबर होता है? 99 इंच, या आप बोल सकते हैं 8 फीट 3 इंच के। 20 उनवासी एक कचवासी के बराबर होता है। 20 कंचवांसी
एक विश्वासी और एक वर्ग लाठा के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि 20 विश्वासी किसके बराबर होता है, एक बिस्वा के बराबर होता है। 20 बिस्वा एक बिघा बोलते हैं उसको, या इतना वर्ग गज बोलते हैं, ठीक है। और एकड़ वाला भी आगे आगा ही जाएगा आपको, ठीक है। एक गज इल्लाही कितना होता है, 33 इंच। 66 गज इल्लाही कितना होता है, 55 इंच। और एक बीघा कितना होता है, इतना वर्ग गज। और 8 बीघा इक्वल टू 5 एकड़ इक्वल टू इतना। तो ये आप खुद से भी याद कर लीजिएगा, मैंने एक बार बता दिया है, पर आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को निश्चित तौर पे पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, इस तरह करके हम कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे। लगभग लगभग 1000 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो सके पेपर से पहले जितने क्वेश्चन करा सकूंगा मैं, वो क्वेश्चन कराता रहूँगा। बस आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, दोस्तों को भी बताएं, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हमें लगे कि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और हम इस तरह के लेक्चर और लेकर आएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।